ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज नए श्लोक की शुरुआत करने का विचार था परंतु सभी का उत्साह देख के ऐसे लग रहा है कि नेक्स्ट संडे होगा। फिर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो उत्साह की चर्चा, सबको नए साल की गिफ्ट देना चाहता हूँ। सो गिफ्ट के रूप में मेरे पास जो ग्रंथ थे, मैंने ऐसा आचार्य से सुना है कि ग्रंथ से बढ़िया गिफ्ट दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि कौन से ग्रंथ घर में है जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ ग्रंथ मिले जो ऐसे यूनिक है बट आप सभी के पास हो भी सकते हैं, परंतु मैंने सोचा कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बट अब ये सब डिफरेंट टाइप के 4-4, 5-5 ग्रंथ हैं। तो ये बुक सभी के पास है क्या? हाँ, मेरे पास। आपके पास है? आपके पास तो मैंने बहुत रखे। और किसके पास है? मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं, किसके पास है वो बताइए बस। आप तो मेरे पास है। तो अभी हाजिर से हो जाए। जो आज उपस्थित है ये बहुत सुंदर बुक है, वॉइस योर चॉइस। ये गोविंद प्रभु जी का लिखा हुआ बुक है। इसमें जो महाभारत के कैरेक्टर है, वो महाभारत के कैरेक्टर्स का जो उनका एटीट्यूड, जो उनका स्वभाव, जो उनका व्यक्तित्व है, उसको हम पढ़ के कैसे अपने डेली लाइफ में महाभारत को अप्लाई करते हैं। हाउ वी कैन सी महाभारत इन अवर डेली लाइफ। हम महाभारत को अपने रोज के जीवन में देख सकते हैं, बाहर यहाँ वहाँ कहीं पे भी देख सकते हैं कि महाभारत हो रहा है। कोई व्यक्ति आपके सामने आया तुरंत आपको रिफ्लेक्ट होगा ये तो दुर्योधन मेंटालिटी है। कोई सामने आया तो रिफ्लेक्ट होगा ये तो ऐसी मेंटालिटी का है। कोई कर्ण है, कोई अर्जुन है, कोई कैसे। तो वो सारे कैरेक्टर्स का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन इसमें किया है। तो एक फैमिली को ये एक बुक, तो आज बहुत एक, इसीलिए शायद आप इतनी फैमिली फैमिली वाइज आइए प्रभु जी, फैमिली वाइज एक बुक। हरे कृष्णा आओ प्रभु जी। इंग्लिश में है।
अच्छे कराएंगे। पढ़ना जरूर इसको। हरे कृष्ण। पार्थ पड़ेगा, पार्थ पड़ेगा। ये मोनिका हाँ वो नहीं पड़ेगा, मस्त पड़ेगा। सारे कैरेक्टर तो खुद भी नजर आएंगे इसके। हरे कृष्ण। दूसरों में खास लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय। अब और एक बुक है, वो भी शायद आज जो उपस्थित है उतनी फैमिलीज को बाकी फैमिलीज को नहीं मिलेगा। अब ये बुक, इसमें जब हम प्रभुपाद जी को की व्यास पूजा ऑफरिंग करते हैं तो किस प्रकार से ऑफर करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी को हमारे गुरु महाराज ने दिए हुए कुछ ऑफरिंग्स इसमें है, तो उसका मतलब हम देख सकते हैं किस प्रकार से ऑफरिंग देना चाहिए। गुरु तत्व का वर्णन होना चाहिए, प्रभुपाद जी के लिए डेडिकेशन का वर्णन होना चाहिए। सो गुरु तत्व के लिए ऑफरिंग कैसे होनी चाहिए वो इसमें वर्णन है। तो ये भी एक फैमिली को एक। हरे कृष्ण। जो आज एब्सेंट था हरे कृष्ण। उनको देखिए हमको कितना अवार्ड मिला है। वीडियो चल रहा है, हरे कृष्ण। स्पेशल क्लिप बनेगा। थैंक यू। देखो ये तो संयोग है कि मेरे पास बुक्स भी उतने ही है। हरे कृष्ण। थैंक यू। आप लीजिए प्रभु जी, आपके पास है? इंग्लिश है ना? इंग्लिश है। आराम से मेरा भी बच्चे लोग तो देखा है। हरे कृष्ण। लिफ्ट बजा, ये रह गया? लिफ्ट में कोई है शायद। खाली गौर जगन्नाथ वो आ रहे बोल रहे हैं, कपूर तो आ रहे हैं, उनके लिए एक बुक बताएं। अब ये मेरे पास ओनली 3 बुक्स हैं। वो स्पेशल हिंदी है, हाँ। इसलिए जिन्होंने नहीं ली है तो उसके लिए इसमें जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, रूप सनातन सब पूरे परंपरा आचार्य हैं, उनका चरित्र संक्षेप में वर्णन किया हुआ, एकदम संक्षेप में। और वृंदावन में उनके जो समाधियां है उसका वर्णन इसमें है। जो वृंदावन में हमारे आचार्य की समाधियां है ना उसका वर्णन। हरे हरे कृष्ण। एक और बचा है। हरे कृष्ण। अब और गिफ्ट है। हम लोग मेड़कोटे गए थे, उस समय वो महाराज ने मेरे पास ये दे दिया, वो मैं आपको देना ही भूल गया। मेरे पास ये 5 भगवान नरसिम्हा है, इसमें नरसिम्हा स्वामी है, पहले खड़े हो गए होते थे। चलो नारायण स्वामी है, यदुगिरी स्वामी है, और योग नरसिम्हा है, और रामानुजाचार्य। परंपरा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, 1 साल तक ये मेरे पास ही रहे। आज हमने निकाले तो हमको देखिए। हरे कृष्ण। मेरा इनको दे कौन लोगों को दे? अरे थोड़ा एक्सरसाइज करो। समाप्त हो गया। हरे कृष्ण। अब एक गिफ्ट सबके लिए। होमवर्क। होमवर्क। अरे बरोबर पहचाना आपने। एक गिफ्ट सबके लिए है। सबने एकदम सही गेस किया है। अभी तक हमारे कितने श्लोक हुए हैं? 3 श्लोक हुए नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैं चाहता तो ये ग्रुप में एक फोटो खींच के भेज सकता था, लेकिन मुझे पता है कि आपके मोबाइल में अभी इतना वो भर गया होगा कि ये और उसमें जाके केवल ऐड ही हो जाएगा, इसके आगे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा प्रिंट आउट निकाल के सबको प्रिंट आउट हो, ताकि प्रत्येक क्लास के पहले आप 10 मिनट में जितने अपने श्लोक हुए उसको रिवाइज कर सकें। तो ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के हमारे जो 3 श्लोक हुए हैं, वो 3 श्लोक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ्स के माध्यम से, जैसे अभी ये देखिए इसमें टेक्स्ट 1 सबसे पहले की थीम्स इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की की थीम्स इस पे लिखा हुआ है। इसमें क्या है, थीम में क्या है? थीम्स लगभग 7 सब्जेक्ट मैटर्स है। पहला है माइंड एंड सेंस कंट्रोल, इसका हमने इसमें चर्चा है।
दूसरा एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तीसरा है इस्कॉन्स पर्पस, है ना, 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन, उसका हमने इसमें रेफरेंस लिया हुआ है। गुरु एंड डिसाइपल्स के संबंध कैसे होना चाहिए, इसमें उसका वर्णन है। साधु संघ का क्या लाभ है, उसका वर्णन है। डिवोटीज, भक्त किसको कहते हैं वास्तव में, किसको कहते हैं, काइंड्स, बिहेवियर्स एंड क्वालिफिकेशंस। भक्त का आचरण, भक्त अंदर से होना चाहिए, बाहर से तो जो भी है अंदर से भक्ति होनी चाहिए, व्यक्ति अंदर से शुद्ध होना चाहिए। सो उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसकी योग्यता क्या होती है, भक्त की योग्यता क्या होती है, उसका वर्णन है। और फिर भक्ति के स्टेजेस जो हमने पहले दिन एक्सप्लेन किए थे, ये जो 11-12 श्लोक से उसके स्टेजेस कैसी है और फिर हम कैसे डेवलप हो सकते हैं उसमें। तो ये पूरा सार है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, ये 7 सब्जेक्ट मैटर है। इसका पहले 3 हमारे हुए, इसलिए हमने 3 के चार्ट आपको ये दिए हुए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम श्रद्धा टू प्रेम, पहले आपको दे देता हूँ फिर मैं ये बताता हूँ। हाँ तो ये सबके लिए है, और एक फैमिली को एक बांट दो सर। माझ्याकडेच देणं वाटतं. एक फैमिली को एक देना, हाँ, क्योंकि वैसे भी दो क्या करेंगे। और चाहिए तो प्रिंट करा, एक को मिल जाएगा तो 2 चाहिए तो ठीक है, अभी एक फैमिली को एक देंगे तो सबके घर पे पहुंच जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा कि हमको तो मिला ही। मीताक्षी, अरे माता जी को, मम्मी का दे दो, दे दो, दे दो। हाँ दे दो, होगा परसों से, ओके ओके चलिए, यस ओके। अजून कोणी येतील त्यांच्या आता येते ते नेक्स्ट संडेला बघतो. तुमची घेतली मीच काढतो. सो आप खोल के देखिए, पहला जो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके पास है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन देखो, NOI देखा है, चार्ट ओपन करिए। हाँ दिखा. इसमें देखिए फ्रॉम श्रद्धा टू प्रेम, हमने ये स्टेजेस बताए थे, आपको याद है? हाँ स्टेजेस बताए थे। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जर्नी कहाँ से शुरू, बच्चों शांत हो जाइए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जर्नी कहाँ से शुरू होता है? श्रद्धा. फेथ, श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा, भक्तों में श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा, है ना। तो श्रद्धा से तो फिर प्रेम तक, तो ये जर्नी है। 11 वर्सेस 11 श्लोक है। तो इसमें पहले देखिए 1 से 3 क्या है? तो हमने श्रद्धा ये पार्ट को संपन्न किया है। तो अभी सबके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए, है ना, श्रद्धा। नेक्स्ट क्या है? साधु साधु संग। देन 7वां श्लोक क्या है? भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि। 8वां श्लोक है आसक्ति, और 9 से 11 है भाव और प्रेम, है ना। तो ऐसा ही आप हिंदी में लिख सकते हो, उसके नीचे ही वहीं पे पेन से, जैसा भी आपको उचित लगे। फिर टेक्स्ट 1, पहला जो श्लोक है वो पहला श्लोक का बाइफर्केशन, इसमें एक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। एनालॉजीज क्या है पहले श्लोक में? सबसे पहले तो महाराज परीक्षित ऑन अटोनमेंट, उसमें परीक्षित महाराज के उदाहरण दिए थे। भागवतम की कुछ उदाहरण दिए थे, हमने कहा था कि हम पहले श्लोक को भागवत से कनेक्ट करेंगे, बरोबर, याद है सबको? जी. तो वो परीक्षित महाराज के अटोनमेंट क्या है वो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। नहीं तो क्लास चैनल पे रखे हुए हैं, सारा पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक का क्लास रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एनालॉजीज क्या क्या दी है? एलिफेंट एंड बाथ. अब ये पढ़ते से आपको याद आना चाहिए, ये पढ़ते से स्मरण होना चाहिए कि क्या क्या एनालॉजी दी है, क्या क्या दी है? एलिफेंट एंड बाथ, देन थीफ एंड पुलिस, देन कन्फेशंस,
है ना। ये पढ़ते से ही आपको स्मरण होना चाहिए, नहीं हो रहा है एक बार तात्पर्य पढ़ लीजिए, एक बार तात्पर्य पढ़ लेना चाहिए। और फिर दूसरा जो साइड दिया हुआ है, ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड मेथोडिकल लाइफ, अर्थात सिस्टमैटिक लाइफ, सब डिसिप्लिन लाइफ, इसकी हमने चर्चा की थी। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की बहुत ज्यादा चर्चा उसमें हमने की थी। तो उसके अनुसार अपने आप को ट्रेन करो, रेगुलेटिव प्रिंसिपल के अनुसार अपने आप को ट्रेन करो। दूसरों की तो हम सुनते नहीं, अपनी स्वयं की सुनते हैं ना, तो स्वयं को ट्रेन करो, ट्रेन करो स्वयं को। और इस प्रकार से फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ हमने जीना चाहिए। अब रियल अटॉनमेंट क्या है, तो हमने इसमें चर्चा के वक्त कहा था कि सबके अंदर एक प्रकार का भक्ति भाव होता है, सबके अंदर श्रद्धा होती है, परंतु उसके ऊपर कवरिंग्स है, कवरिंग्स है बहुत अनेकों अनेकों प्रकार की। सबसे बड़े कवरिंग्स डालते कौन है, हमारी इंद्रिया आवेग में डालती है हमको। तो उसको आप हटाएंगे तो क्या हो जाता है, फिर अवेकनिंग हो जाता है। अवेकनिंग मतलब क्या, कृष्ण कॉन्शियसनेस जागृत हो जाता है। तो उसकी हमने चर्चा की, उसके लिए तपस्या आवश्यक है। तपस्या क्या है, इंद्रिय निग्रह। फिर अब इन सब बातों का एप्लीकेशन देखा आपने, लिखा हुआ एप्लीकेशन, ये सब केवल सुनने के लिए। मैंने कहा पहले ही दिन कहा था, शुरुआत को ही जैसे ही क्लास शुरू हुआ, ये क्या है, अप्लाइड, दिस इज फॉर एप्लीकेशन। ये चर्चा का विषय नहीं है केवल, ये एप्लीकेशन का विषय है। सो एप्लीकेशन इज मस्ट। देन अटोनमेंट का फिर हमने तपस्या के प्रकार की, तपस्या कैसी होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले श्लोक में शुरुआत की है माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल की। और फिर ब्रह्मचारियों के लिए भी बताया गया है उसमें, फिर गृहस्थों के लिए भी बताया गया है। और इस प्रकार से ऑस्टेरिटी, ट्रूथफुलनेस, रिनाउंस एंड योगासन, ये सब हमने चर्चा की। क्लीनलीनेस, धर्म के 4 स्तंभ बताए थे, यदि याद हो सबको तो, सब भूल गए होंगे, बट ये आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप उसको रिवाइज करिए, एक बार तात्पर्य पढ़िए और एक बार क्लास सुनिए, तो आपको पूरा का पूरा अब आप सुनेंगे, ये सामने रख के सुनिए पूरा का पूरा। आपको कितने फर्स्ट पहले श्लोक के ऊपर कितने क्लासेस हुए अपने, 12-13 घंटा तो हुआ ही है डेफिनेटली, इतने डिस्कशंस तो हुआ है उसमें। कोई इसमें से कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। सो रूप गोस्वामी की पद्धति से जो हम तपस्या करते हैं, तो उसमें हमने बताया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको जो नहीं करना है वो नहीं करना है, जो करना है वो करना ही है ना। उसमें 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की हमने फिर से चर्चा की थी। फिर एसोसिएशन का महात्म्य बताया था, भक्तों के संग में सत्संग की आवश्यक है, ये सब चर्चा हुई थी। तो इस प्रकार से ये टेक्स्ट 1 की बात हो गई है। अब हमने इसमें जो चर्चा की है, इसमें अनेकों जो सपोर्ट्स लिए हैं, उसमें श्रील प्रभुपाद जी का परपोर्ट मेन चीज, दूसरी बात है भक्त्यालोक, और फिर उसमें से ही हमने BSST भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के परपोर्ट में से कुछ इसमें ऐड किया हुआ। तो हमने जो चर्चाएं की है वो पूरा का पूरा सार है। अब इसमें ये रिप्रेजेंटेड वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगो, उदरो पस्त वेगम। तो प्रभुपाद जी के परपोर्ट में से हमने BSST परपोर्ट्स में से हमने केवल डिस्कशंस किया है, कई जगह उदाहरण दिए हैं, कई जगह पे उसमें चर्चा की है। और श्रील प्रभुपाद जी का परपोर्ट से उसमें ये देखो, आप देख रहे हैं वाचो वेग मनसा क्रोध जीवा उदर उपस्थ, दिख रहा है जी। तो इसमें वाचो का आपने दिखाया है, प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स कर्मीज एंड ज्ञानी, स्नेक्स एंड टोड, याद आया। बाद में वैक्यूम क्या है, अट्रैक्ट्स अनर्थास, है ना, ये मनसा का है। दूसरा उसके नीचे देखिए सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कर्मीज ज्ञानी स्नेक्स एंड टोड, ठीक है। उसका सोल्यूशन क्या है, कृष्ण कथा, बट नॉट साइलेंस। वाचों के ऊपर नियंत्रण करना है, जीवा के ऊपर नियंत्रण करने का अर्थ है साइलेंट बैठना नहीं, मौन व्रत नहीं है। तो मौन व्रत के विषय में भी हमने चर्चा की थी, याद हो तो। मौन नहीं रहना है, हमको उच्चारण करना है, क्या करना है, कृष्ण कथा करना है। मनसा, प्रॉब्लम क्या है, मन को हम यदि इस प्रकार से शांत वैक्यूम रखेंगे, उसको कुछ खाद्य नहीं देंगे, मन को खाद्य नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा, किसको अट्रैक्ट, जैसे हमने कहा था, उदाहरण कई बार दिया है, अकेले में बैठ गए ध्यान करने, तब करने के लिए बैठ गए रूम में अकेले, होगा मन मानेगा,
नहीं, वो वैक्यूम क्या करता है? वैक्यूम अट्रैक्ट्स अनर्थास, है ना? तो मन को क्या करना चाहिए? सोल्यूशन, मेडिटेट ऑन लोटस फीट, सन एंड कृष्णा। तो सन अर्थात क्या? प्रकाश, अर्थात अध्यात्म, अर्थात शास्त्र। शास्त्र को सूर्य की उपमा दी गई क्योंकि शास्त्र अंधकार को दूर कर देते हैं। गुरु को सन की सूर्य की उपमा दी गई है क्योंकि ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना? तो इस प्रकार से है। देन क्रोध, क्रोध के ऊपर बहुत चर्चा हुई है, तो ये हमने संक्षेप में दिया है, आप एक बार देख लीजिए। इतना सारा करने की क्लास पूरा इसी में हो जाएगा। क्रोध में देखिए प्रॉब्लम क्या है? कांट बी स्टॉप, क्रोध को रोक नहीं सकते। सॉल्यूशन क्या है? जगाई मदाई और हनुमान अर्जुन, ये सब उदाहरण दिए थे हमने, आपको याद होगा। हनुमान जी का उदाहरण दिया था, अर्जुन का उदाहरण दिया था, जगाई मदाई का उदाहरण दिया था। तो क्रोध किसके अगेंस्ट में लगाना है? जो ब्लास्फेमर्स है उसके अगेंस्ट में क्रोध का अप्लाई करना है, जीवों के अगेंस्ट में नहीं करना है। जो पापी ऐसे लोग हैं जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान का अपराध करते हैं, भक्तों का अपराध करते हैं, ऐसे। फिर जीवा, प्रॉब्लम क्या है? जीवा हमको फोर्स करती है कहाँ खाने के लिए? बड़ा पाव खाने के लिए बाहर के दुकानों में खाने के लिए। सॉल्यूशन क्या है? प्रसाद खाओ, है ना? अब इसमें दो प्रसाद के भी दो भाव दिए हुए हैं। प्रसाद एक तो शेड्यूल टाइम पे खाना चाहिए, ऐसा नहीं प्रसाद खा रहे तो रात को 12 बजे खाओ, प्रसाद खा रहे रात को 12 बजे खाओ, ऐसा नहीं। प्रसाद खा रहे हो ना कभी भी खाओ, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है? शेड्यूल योर टाइम ऑफ प्रसाद। पहली बात बताई, बी ग्रेटफुल व्हेन कृष्णा सप्लाइज एक्सेप्ट एज मर्सी। जो भगवान जो हमको दे रहे हैं, कृतज्ञता प्रदर्शित करनी चाहिए, उसका प्रसाद को कृपा समझ के स्वीकार करना। तो अब ये इस प्रकार से हमने ये सब इसमें दिया हुआ है। अब इसमें भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर के जो कमेंट्री है, अनुवृत्ति कहते हैं उनको, वो इसके ऊपर कमेंट्री है, उसकी भी हमने चर्चा की है, लेकिन वो हमने बहुत डिटेल में चर्चा नहीं की, थोड़ा थोड़ा सपोर्टिंग लिया है, इसलिए इसमें केवल वो रेफरेंस दिया गया है, वो डिटेलिंग नहीं दिया है। बट आप इसको अच्छे से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि चर्चा तो हमने इस पे भी की हुई है ना। सो भक्ति विनोद ठाकुर के प्रसाद प्रेयर्स इसमें है, चैतन्य चरितामृत का श्लोक इसमें दिया है, विरोध युक्त क्रोध है, एंगर ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, ये सब की चर्चा की है हमने। आप केवल इसको रिवाइज करना है और एक बार ऑडियो कैसेट सुनना है, ऑडियो सुनने पे भी सब समझ में आ जाएगा। कंक्लूजन क्या है? द थीम ऑफ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिंपल कंक्लूजन रखा है ना। क्या है कंक्लूजन? आप किसी एक ही मास्टर को सर्व कर सकते हैं, दो में से किसी एक ही को गुरु मान सकते हैं या अपना स्वामी मान सकते हो। एक तो अपनी इंद्रिया और दूसरा एक कृष्ण। किसको मानना चाहते हैं? कृष्ण। तो उसमें एक सेंसेस को मानोगे तो क्या होगा, वो दिया गया नीचे। अपनी इंद्रियों को मानोगे तो क्या होगा, और कृष्ण को मानोगे तो क्या होगा, है ना, उस प्रकार से। तो वहां पे स्पिरिचुअल मास्टर की व्याख्या की गई, जो कृष्ण को अपने स्वामी मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं, और इसलिए दे आर क्वालिफाइड एज अ स्पिरिचुअल मास्टर, इसलिए गुरु बन सकते हैं। अब टेक्स्ट 2 का पूरा विवरण है, पूरा विवरण है ना। उसमें जो हमने बताया, जो कहा था अत्याहार प्रयास, है ना, तो उस श्लोक के पूरे पॉइंट्स की चर्चा की गई। हाउ दे स्पॉइल प्योर भक्ति, ये जो हमको जो अवॉइड करना है, जो चीजें हमको जिसका त्याग करना है, भक्ति के लिए जो प्रतिकूलताएं है, प्रतिकूलताओं का त्याग करना है। तो प्रतिकूलता है कि हाउ दे स्पॉइल प्योर भक्ति, वो प्रतिकूलता है कैसे प्योर भक्ति को स्पॉइल करते हैं, भक्ति को नष्ट कर देती है। तो उसमें दिया अत्याहार। अब अत्याहार का पूरा वो डिटेल दिया है। भागवतम का रेफरेंस हमने तभी भी बोला था, भागवतम का रेफरेंस भी आप ले सकते हैं। तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। दिस इज वेरी गुड फॉर योर रेफरेंस। एंड देन टेक्स्ट 3 है नेक्स्ट, अर्थात जो अभी हमारा हुआ है। इसमें हमने ये 4 ABCD की चर्चा की थी, याद है आपको? है कि नहीं? एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर एंड डायरेक्शन।
4 चीजों की चर्चा की थी हमने, याद है ना? उसमें उत्साह निश्चय धैर्यात अर्थात हमारा एटीट्यूड, संग त्यागात अर्थात बिहेवियर, कैरेक्टर अर्थात तत्त कर्म प्रवर्तना अर्थात कैरेक्टर, एंड डायरेक्शन अर्थात सतोवृत्ति। याद है क्या ये सब? हाँ अब याद आ गया एबीसीडी, बरोबर? तो ये एबीसीडी है। अब नेक्स्ट सॉरी, ये तीसरे श्लोक के 2 पार्ट है। एक तो है भक्ति के लिए अनुकूल अनुकूल क्या है, फेवरेबल क्या है, वो सारी चर्चा इसमें की गई है। सो जिसके कारण भक्ति को प्रोत्साहन मिलता है, इम्पिटस फॉर भक्ति, है ना, प्रोत्साहित होती है भक्ति, फेवरेबल कंडीशन से भक्ति की। तो पहले उसमें बताया गया व्हाट इज नॉट भक्ति। पहला क्या बताया गया है? व्हाट इज नॉट भक्ति। तो नीचे दिया गया है सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन। इसमें हमने तर्क वितर्क की बात कही थी और मायावाद की बात की थी, याद है? मायावाद की बात कही थी। और फिर इमेजिनरी, काल्पनिक जगत में रहना, इमेजिनेटिव एक्सटेसी, इसकी बात की, दैट इज नॉट भक्ति। देन व्हाट इज भक्ति? तो अन्याभिलाष शून्य, और श्लोक की भी का भी हमने चर्चा की थी, 1 भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.1। सो देन कल्टीवेशन, नॉट आइडल मेडिटेशन। कल्टीवेट करना है, केवल ध्यान करके बैठना नहीं है, हमको कल्टीवेट करना है, अपने आचरण में लाना है। एंड अटैचमेंट टू डिवोशनल एक्टिविटी, दैट इज भक्ति। आचरण ही भक्ति है, बाकी भक्ति वैसे नहीं है, जैसे दिखता है वैसी भक्ति नहीं है। आचरण में क्या है वो भक्ति है। हाउ टू परफॉर्म? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसका तो बहुत डिटेल चर्चा किया था हमने। उस 9 भक्ति का एक एक पॉइंट का चर्चा किया था, है ना, कैसे उसके ऊपर हम अग्रसर हो सकते हैं, उसकी चर्चा हमने की थी। फिर गुरु का मार्गदर्शन मस्ट है, ऐसे हो नहीं सकता है, इसके लिए हमें तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा की चर्चा की थी 4.34, याद है आपको? फिर चैतन्य चरितामृत के कुछ उदाहरण दिए थे। तो इस प्रकार से व्हाई परफॉर्म? तो भक्ति रेयर है, पीसफुल है, लिबरेटिंग है। देन हु कैन परफॉर्म? एनी सिंसियर प्रैक्टिशनर कैन परफॉर्म। वेयर टू परफॉर्म? इज गॉड, दैट्स इट। समझ गए? सो इस प्रकार से ये आपको वंडरफुल गिफ्ट है, इसके लिए मेहनत बहुत लगती है, लेकिन ये दिस इज वेरी सिंपल। फेवरेबल कंडीशन, ये हमको बहुत पहले जब हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की चर्चा हमारे गुरु महाराज के प्रेजेंस में करते थे, तब एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव ने, उन्होंने ये बहुत ही ध्यान से सब करके कुछ ग्राफिक्स किए थे, कुछ ये किए थे, कुछ डिस्कशंस किए थे, फिर महाराज जी से चर्चा हुई थी, फिर वैसा करते करते सारे जगह, सब जगह से उन्होंने ये रेफरेंस लिया और वही हमने चर्चा की है, वही करेंगे आगे करते बहुत श्लोक से। सो अब ये हाँ क्या बोले? MU क्या है? कहाँ पर लिखा है? भगवत हाँ जाओ अंडर गुरु अंडर MU 1.2.1 1.2.12 हाँ MU। हाउ टू परफॉर्म में नीचे। हाँ यस यस। तो भक्ति कैसे कर सकते हैं? श्रीमद् भागवतम 7.5.23 श्रवणम कीर्तनम और भगवत गीता ये MU। हम चैतन्य चरितामृत का आप 19.1.5 कर दिया, हमने चैतन्य चरितामृत को ही रेफर किया। बाकी चैतन्य चरितामृत भागवतम पहले दिन हमने चर्चा की थी कि भागवतम और चैतन्य चरितामृत को ही हम MU का फुल फॉर्म MU का तो मुझे भी आइडिया नहीं है क्या है। उपनिषद। अच्छा मुंडक, हम उपनिषद की चर्चा नहीं कर रहे किसी भी प्रकार से, उसको छोड़ दीजिए। मुंडक उपनिषद आपको इसमें से ओनली क्या लेना है? 2 चीजें, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। आपने तो आप जाएंगे मुंडक उपनिषद का 1.2.12 ढूंढेंगे, उसमें कोई आचार्य की कमेंट्री है नहीं। तो आचार्य की कमेंट्री नहीं है, तो हमने उसको ऐसे तो करने के लिए भी बहुत है, वो हमने किए, लेकिन इसका रेफरेंस उन्होंने दिया है, वो हमको नहीं करना है, हमको इतना ही करना है। बाद में हाँ बाद में नेक्स्ट अब ये डिटेल है एकदम जिसकी हमने चर्चा की है। फेवरेबल कंडीशंस, उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तत्कर्म, संग त्यागात और सतोवृत्ति। इतने सारे ग्रुप हमारे हुए हैं, सारे ग्रुप भी है।
तो उत्साह, वाई उत्साह फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड, इवन स्टूडेंट्स, इवन बिजनेस, इवन वट एवर करियर, मटेरियल, स्पिरिचुअल, सब जगह इसकी चर्चा हमने सेम की हुई है। तो अब ये बहुत डिटेल में हम इस पे जाने से अच्छा है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ कोई शॉर्ट फॉर्म ऐसा है कि जो आपको नहीं समझ में है, सब समझ में आ जाएंगे। कहीं पे भी ऐसे शॉर्ट बीबीटी अर्थात भक्ति विनोद ठाकुर, बाकी तो सब सेम है। कोई ऐसा कोई उपनिषद वगैरह का होगा तो उसको आप स्किप करेंगे। प्रभु जी, ये केसी क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस, ठीक है। ओके। इसके माध्यम से, इसके द्वारा भागवतम की भी पढ़ाई कर सकते हैं, चैतन्य चरितामृत की भी पढ़ाई कर सकते हैं, और अपने जो क्लासेस हुए हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स निकाले उसको रिवाइज कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का जो परपोर्ट है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं रिवीजन के तौर पे। या आपका गिफ्ट आज हमने गिफ्ट प्रोग्राम में रखा है। जय, वेरी नाइस। और ये और एक गिफ्ट है आपके लिए, 2 बुक्स। एक ही बुक से एक अरे थैंक यू वेरी मच। रेजोल्यूशन में सब गिफ्ट्स आपको हेल्पफुल होगी। ये रेजोल्यूशन ओनली सिंगल वर्ड है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। हम रूप गोस्वामी पाद के इस शास्त्र पे जो उन्होंने लिखा है उस पे थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करते हैं। हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन तथा उपदेशामृत की चर्चा कर रहे हैं। पहले ही क्लास में हमने उपदेशामृत क्यों कहा इसकी चर्चा की, इसको क्यों उपदेशामृत कहा गया है, रूप गोस्वामी का क्या उद्देश्य है, प्रभुपाद जी ने क्यों उन श्लोकों को चुना है, प्रभुपाद जी का हमको बताने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसकी संपूर्ण विस्तृत चर्चा की। हमने तब भी कहा था कि ये जो वाणी है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली। रूप गोस्वामी पाद के जो शब्द है, ये जो उपदेशामृत है, इसको आप हल्के में मत लीजिए, डोंट टेक इट लाइटली। रूप गोस्वामी पाद जो कहते हैं, जो लिखते हैं, वो सत्य होता है, वो सत्य होता है, सत्य होता है। हो गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो वो लिखते हैं रूप गोस्वामी पाद, वो प्रत्येक शब्द सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ है। उनके शब्दों पे एवं तिल मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। हाँ, उनके शब्दों पे तिल मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? इतना मात्र भी संशय नहीं हाँ? होना ऐसा भी संशय नहीं होना चाहिए। जो रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, हाँ। उनके शब्दों पर तिल मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। 0.001% भी नहीं नहीं समझे। एक बार सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी को मिलने गए वृंदावन में, और जब वो मिलने गए तो 2 महान आचार्य जब मिलते होंगे तो क्या करते होंगे? कृष्ण कथा, ओनली शास्त्र की चर्चा, कृष्ण कथा। हमारे जैसा नहीं। हमारे तो रविवार को मिलते हैं क्लास में, तभी थोड़ी बहुत चर्चा होती है। कहीं पे भी मिलते हैं हम तो हमारी चर्चा होती ही नहीं है, कृष्ण की कथा नहीं होती है। अभी हम मंदिर में भी और शनिवार के क्लास में मिलते हैं, क्या होता है? पॉलिटिक्स नहीं भी हुआ तो भी बस ये इसने ये नहीं हुआ, फिर वो नहीं हुआ, प्रसाद कम था, प्रसाद ज्यादा था, चम्मच नहीं मिला, चम्मच मिला, कुर्सी सही में कुर्सी रखी, अमुक रहा तमुक रहा। इससे क्या इंस्पिरेशन मिलता है हमको?
ये 10 मिनट में खत्म करने वाली बातें हैं। जो भी पैराफेरनिया होता है, जो भी अरेंजमेंट वाली बातें होती है, 20 to 30 मिनट में सब खत्म करने वाली बात है। उसके बाद वो नहीं चलनी चाहिए, उसके बाद वो अरेंजमेंट वाली बातें खत्म, वो नहीं होनी चाहिए। बस बहुत हो गया 30 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। हमको हमारे गुरु महाराज का एक प्रसंग याद आया। हम महाराज की सेवा में, कुकिंग सेवा हमारे पास थी, और महाराज बहुत ही सुंदर गोविंद लीलामृत पे चर्चा करते। 12 o'clock 12 बजे गोविंद लीलामृत, बहुत पहले इनिशियल डेज हमारे तरफ शुरुआत के सेवा के समय। अब आप सोचिए, गोविंद लीलामृत अर्थात क्या एकदम हाईएस्ट लेवल है। कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके उसको मेडिटेट करना, लीलाओं को, और उसमें सारा बोर हो जाना, उस पे महाराज चर्चा करते हैं। और हमको इंस्ट्रक्शन होती थी कि 10:30 तक हमारा कुकिंग वगैरह सब समाप्त होना ही चाहिए। 10:30 को भगवान को भोग लगेगा, 11:30 तक जो भी आश्रम में है उनका सबका प्रसाद हो जाना चाहिए, और फिर 12 o'clock गोविंद लीलामृत चर्चा। और कभी कभी हमको लेट होता था, हम अकेले सब करना, बहुत कभी लेट होता था। पहले 1-2 दिन, 3-4 दिन तो महाराज सोचे कि नया नया है, जाने दो। 5वें दिन 10:30 बजे मेरा गैस चल ही रहा था, कुकर रखा हुआ था, सब्जी पक रही थी। 10:30 का तो ऑफरिंग का टाइम होगा। कुछ नहीं बोले महाराज, पीछे से आए, सारे गैस सब बंद कर दिए। अब आप बाहर हो जाओ, मेरे को नाउ यू जस्ट कम आउट। मैंने क्यों? नहीं आप बाहर हो जाओ। मैं बाहर हो गया, मुझे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसे तैसे महाराज ने ऊपर से कुकर पे पानी डाल के वो दोनों कुकर को ठंडा कर दिया, खोला, उसमें सब्जी दाल वो सब था, प्लेट लिया, वो उसमें दिया, स्मैश किया, उसमें घी डाला, भगवान को भोग लगाया। बोले आज भगवान की इच्छा इसी प्रकार का भोग लेने की है, इसलिए तुमने जल्दी नहीं किया। पहले दिन तुम मुझे ऐसे बोले। नेक्स्ट टाइम फिर एक बार मेरे से ऐसी गलती में लेट हो गया, सेम रिपीट हुआ। इस टाइम मुझे बोले यू आर लिथार्जिक, यू डोंट वांट टू सर्व वैष्णवास, you don't want to serve your Guru Maharaj, you are just passing time, you are not particular. Second time ये बोले क्यों? what is important? Important is शास्त्र की चर्चा समय पे शुरू हो, दूर दूर से भक्त आते हैं, they should listen it. फर्स्ट प्रायोरिटी शास्त्र का श्रवण, क्योंकि शास्त्र मीन्स अल्टीमेट ट्रूथ, शास्त्र मीन्स परम सत्य। तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? श्रवण फर्स्ट। जो करना है वो समय के पहले सब कर लो, दैट वो पर्टिकुलर समय उसके पहले तक, वही चलते नहीं रहना चाहिए। तो हम मंदिर में मिलते हैं तो हमारा मिलने का प्रयोजन क्या होना चाहिए? शास्त्र की चर्चा। अल्टीमेट ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? शास्त्र के विषय में, भगवान के विषय में, भगवान की लीलाओं के, नाम के, रूप के, गुण के विषय में, हाँ, आचार्यों के विषय में, रूपाल जी के विषय में, गुरु महाराज के विषय में हम चर्चा करें। कुछ ऐसे शब्द बोले आपस में। तो ऐसे सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी के पास गए, और गए तो फिर चर्चा होने लगी, बहुत सुंदर सुंदर वर्णन होने लगा। तब रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे। और वो जो लिख रहे थे तो लिखते लिखते भक्ति रसामृत सिंधु के 1.2.22 को उन्होंने लिखा था। क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद आए तो उनको वो सनातन गोस्वामी ने भी पूछा कि अभी क्या
आपका क्या प्रयोजन है, क्या चल रहा है? तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ का वो लिपिबद्ध कर रहे हैं और कुछ श्लोक उनके स्मरण में आया है। तो कौन सा श्लोक? तो वो बोलने लगे, तो कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्यतयो भवेत्। ये श्लोक उन्होंने लिखा था और सनातन गोस्वामी को दिया। उसका अर्थ क्या होता है? जो भौतिक सांसारिक वस्तुओं को, विषयों को या संसार को एंजॉय करने के जो इच्छा है और अर्थात संसार को एंजॉय करने की इच्छा और दूसरी इच्छा मुक्ति, भुक्ति और मुक्ति, ये जो दो इच्छाएं हैं ये क्या है? कहा गया है पिशाची हृदि वर्तते। पिशाचिनी समझते हैं ना, भूत पिशाच, ये पिशाचिनी है दो, वो हृदय में बसी हुई है। ये कौन है? दो पिशाचिनी है, सेंस एंजॉयमेंट एंड मुक्ति की लालसा। ये दो पिशाचिनी है और वो अपने हृदय में बैठी हुई है। सो नाउ तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। तो अब ये जब ऐसी बैठी है, जब तक ये दोनों पिशाचिनी हृदय में बैठी है तब तक भक्ति सुखस्यात्, भक्ति वहां पे सुख से, शांति से कैसे भक्ति उस हृदय में आ सकती है, कैसे अवतरित हो सकती है, कैसे भक्ति उस हृदय में रुक सकती है? जब तक दो पिशाचिनी हृदय में बैठी है तब तक भक्ति कैसे उसमें बैठेगी? जब तक ये पिशाचिनियां जाएगी नहीं तब तक भक्ति वहां बैठ नहीं सकती। दो पिशाचिनियां बैठी, ग्रसित कर चुके हैं। सो दिस इज वेरी डेंजरस, नहीं? तो सनातन गोस्वामी पाद उनको कहते हैं आपने लिखा तो सही, ये ऐसे लिखा तो सही, परंतु ये कैसे हो सकता है? एक और श्लोक है, ये एक श्लोक, एक और श्लोक है जो सनातन गोस्वामी पाद को जिसकी अनुभूति हुई। वो श्लोक है नव गोरचन गौरी प्रवरेंद्री वरम वरम मनिस्तवक विद्योति वेणी वेलंगन फणम। ये भी एक श्लोक है। जब एक बार सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद से चर्चा कर रहे थे, चर्चा में फिर शास्त्रार्थ हुआ, फिर और तब उन्होंने कहा कौन सा विशेष श्लोक लिखा, तब उन्होंने इस श्लोक का वर्णन किया, है ना। अब ये श्लोक क्या है? ये श्लोक राधा और कृष्ण के झूलन उत्सव का वर्णन करता है। झूलन यात्रा होती है ना, झूलन उत्सव का वर्णन है। किस प्रकार से राधा रानी और कृष्ण किस प्रकार से झूलन झूलते हैं और फिर वो वर्णन कैसे सुंदर आनंद ले रहे हैं, कैसे उत्साहित दिख रहे हैं, कैसे नृत्य कर रहे हैं, कैसे नृत्य करते करते झूले तक पहुंचे हैं, कैसे झूले को झूल रहे हैं, ऐसा सुंदर सुंदर वर्णन कर रहे हैं। ऐसा वर्णन करते वक्त वो राधा रानी का वर्णन कर रहे हैं। इसमें राधा रानी का वर्णन करते वक्त वो क्या कहते हैं? वेणी वेलंगन फणम। ये तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो वर्णन करते वक्त कहते हैं हे वृंदावनेश्वरी, मैं आपके चरण कमलों पे साष्टांग प्रणाम करता हूं। आप गौरांगी नाम से प्रसिद्ध हैं। राधा रानी की स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका गौर वर्ण है।
और आपका वरम आपका जो ड्रेस है, आपने जो पोशाक धारण किया है, वो पोशाक भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। किस प्रकार से? नील कमल के समान। आपका पोशाक नील कमल के समान लग रहा है। आप गौरवर्णीय है और आपकी जो लंबी बेड़ियां है, चोटी क्या कहते हैं? चोटी। आपकी तो चोटियां है जो वेणी कहते हैं संस्कृत में, जो आपकी दो वेणियां हैं वो क्या है? मनिस्तवक विद्योति वेणी वेलंगनम फणम। ये दो वेणियां दो सांप की समान दिख रही है, और जैसे जैसे वो सांप बहुत लंबी है, बड़े लंबे सर्प सांप है, और जैसे जैसे वो सांप ऊपर तक मस्तक तक जाते हैं तो ऐसे लगता है मानो फणम। मस्तक के जो बाल है ऊपर के सर के, इट लुक्स लाइक अ फन। वो सांप का जो हुड होता है ना, फन, वो फन के समान दिख रहा है। ऐसे रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया। ये दूसरा वर्णन जब इस श्लोक में किया गया तो ये दो वर्णन है। पहला जो श्लोक का भक्ति रसामृत सिंधु का जो वर्णन है वो सनातन गोस्वामी के साथ नहीं चर्चा हुई थी, वो एक वरिष्ठ आचार्य वैष्णव आचार्य उनके साथ चर्चा हुई थी, और दूसरे की चर्चा सनातन गोस्वामी के साथ हुई थी। पहला वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य कई जगह बोलते हैं, कई जगह नहीं भी बोलते हैं, बट चर्चा एक वरिष्ठ आचार्य से, वैष्णव आचार्य से हुई थी। तो जब सनातन गोस्वामी पाद ने ये समझा, तब रूप गोस्वामी पाद को कहने लगे बहुत सुंदर तो वर्णन है, परंतु ये जो सर्प की बात हो रही है ना, वेणी को, राधा रानी की वेणियों को जो सर्प जैसी उपमा जो दी गई है ना, क्या इसके बदले कोई दूसरा शब्द मिल सकता है? ऐसे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को कहते हैं। अब सनातन गोस्वामी बड़े भैया है तो रूप गोस्वामी तो शिष्टाचार और सदाचार के मणि है, चूड़ामणि है। तो उन्होंने अपने बड़े भ्राता को प्रणाम करते हुए कहा, उन्होंने कहा ये अति सुंदर होगा यदि आप मुझे कोई अच्छा सा शब्द सजेस्ट करेंगे, आप कोई ऐसा शब्द मुझे बताएंगे तो ये बहुत बेहतर होगा, आप बताइए। तो सनातन गोस्वामी पाद कहे ठीक है, मैं थोड़ा अध्ययन करता हूं और फिर बताता हूं। ऐसी चर्चा उनकी हुई। फिर सनातन गोस्वामी पाद अपने भजन कुटीर की ओर प्रस्थान करने लगे। तो अपने भजन कुटीर की ओर जा रहे थे, रास्ते से चल रहे थे। तो रास्ते से चलते 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 उनको एक जगह पे ऐसी सुंदर छोटी छोटी कन्याएं दिखी, छोटी छोटी बालिकाएं, बहुत सारी, एकदम दिव्य जैसे स्वरूप उनका था, और सब एक दूसरे के साथ खेलने में इतना आनंद ले रही थी, बहुत बहुत आनंद ले रही थी, बहुत उत्साह लग रहा था। तो जो श्लोक में वर्णन था कि आप गौरांगी हो, तो वैसे ही गौरवर्णीय सब दिख रही थी सनातन गोस्वामी को। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा थोड़ी देर के लिए, फिर उन्होंने देखा तो अरे अब तो यहाँ पे झूलन भी है, झूला भी है। तो उन्होंने देखा कि एक गोपी, एक बालिका, एक कन्या धीरे से जाकर वो झूले पे बैठ रही है, देख रहे हैं। उनका ध्यान उस लीला पे गया, उस श्लोक पे गया जो रूप गोस्वामी ने बोला था। अरे ये तो वही कन्याएं हैं जो रूप गोस्वामी ने बोले थे कि गौरवर्णीय है, उत्साही, सुंदर है, उनके वस्त्र जो है नील कमल के समान है। सब ऐसा कैसे दिख रहा है? तो अगले क्षण उनका ध्यान उनकी वेणियों पे गया। तो उनकी वेणियों पे जैसे ही ध्यान गया तो उनको सर्प दिखे,
तो सनातन गोस्वामी पाद जोर से चिल्लाने लगे, ए लाली लाली लाली, अरे रुको, अरे रुको रुको, वो सर्प है सब, वो सारे आपके आसपास में सर्प है। सनातन गोस्वामी पाद चिल्लाने लगे। तो और जैसे वो उत्कट भाव जोर से चिल्लाने लगे और कन्या के पास पहुंचने लगे बोलने के लिए, तब उन्होंने क्या देखा, वही सर्प वो कन्या के मस्तक पे ऐसा छत्र करके बैठा हुआ, फण ऐसा वो कन्या के सर पे ऐसा फण लेके बैठा। हाँ, तब सनातन गोस्वामी पाद देखे और एकदम उस दर्शन से मूर्छित से हो गए, प्रणाम किया और मूर्छित हो गए। और जब वो फिर अपनी सचेत अवस्था में आए तो उन्हें देखा कि ये तो साक्षात राधा रानी ने उनके सामने लीला की। इसका अर्थ क्या है, रूप गोस्वामी ने जो उपमा की है सर्प की, वो सही है, वो सत्य है, वो बदलना नहीं चाहिए, वो चेंज नहीं करना चाहिए। तब सनातन गोस्वामी पाद फिर रूप गोस्वामी के पास गए और फिर इतने भाव विभोर दोनों भाई वो राधा रानी के उस दिव्य दर्शन की कथा सुनते दोनों भाइयों के आंखों में अश्रु आने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि रूप गोस्वामी ने लिखे हुए प्रत्येक शब्द सत्य है, अबाधित सत्य, एकदम शुद्ध सत्य है। सो इसलिए जो हम सीख रहे हैं ना, वो प्रत्येक शब्द को हमें समझना चाहिए। ऐसा ही दूसरा इंसिडेंट जो अभी हमने पहला श्लोक बोला, भुक्ति मुक्ति पिशाचिनी, ये श्लोक जब एक वरिष्ठ वैष्णव आचार्य के साथ वो चर्चा कर रहे थे, तब वो आचार्य के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा सब ठीक है, परंतु हे रूप गोस्वामी पाद, इनको एकदम भुक्ति मुक्ति को पिशाचिनी बोलना जरा ठीक नहीं लगता है। इस समय में रूप गोस्वामी पाद इतने सदाचारी, इतने चूड़ामणि है सदाचारी रूप गोस्वामी पाद, चूड़ामणि। इस समय भी रूप गोस्वामी पाद ने प्रणाम किया, इस समय भी, और कहा कि आप कुछ मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। ये शब्द आप चाहते हैं नहीं होना चाहिए, तो ये शब्द कौन से होना चाहिए, इसलिए आप मार्गदर्शन करिए। और जीव गोस्वामी ये सब सुन रहे थे, जीव गोस्वामी सुन रहे थे। आपको पता है जीव गोस्वामी कौन है? भतीजे हैं। कब चैतन्य महाप्रभु मिले थे? वो जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कब मिले थे? एक बार जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन हो रहा था, और एक महाप्रभु के शिष्य थे नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी। वो किसी कारण से महाप्रभु के साथ जा नहीं पाए, और जगन्नाथपुरी से ऐसा न्यूज आया था कि महाप्रभु वृंदावन जाने वाले हैं, ऐसा न्यूज था। तो ये जो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी है, ये बहुत तत्व की बात है। नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी है, ये सोचने लगे क्या कर, मेरा ऐसा ही मेरा कुछ कर्म होगा, मैं चैतन्य महाप्रभु के संग, उनके संग मैं वृंदावन यात्रा करना चाहता हूँ, वृंदावन जाना चाहता हूँ, परंतु चैतन्य महाप्रभु से तो मेरा मिलना ही कठिन सा लग रहा है।
तो वो सोच रहे थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु का भाव, चैतन्य महाप्रभु का मेरे भाव में स्मरण करता हूँ, चैतन्य का स्मरण करते करते ही मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ और उनके स्मरण से ही मुझे, क्योंकि वो वृंदावन जा रहे तो मुझे भी वृंदावन का दर्शन हो जाएगा। तो वो बैठ गए अपने ही कुटिया में, ध्यान लगाए और ठीक था। चैतन्य महाप्रभु का नाम, चैतन्य महाप्रभु का रूप, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, उनके गुण, पूरी तरह से फुल कंसंट्रेशन, एकाग्र हो गए। और फिर एकाग्रता में महाप्रभु की सेवा करने, उनका भाव क्या था? भगवत सेवा, महाप्रभु की सेवा। वो देख रहे हैं कि कैसे जगन्नाथपुरी से महाप्रभु वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा प्रस्थान करने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, शुरुआत हो रही। तो वो उस रास्ते पे पहले तो झाड़ू से साफ किए, ध्यान में, ध्यान में। वो सोचे कि चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, ध्यान में उन्होंने उस रास्ते को साफ किया, पूरे रास्ते को स्वच्छ किया, फिर सुंदर सुंदर फूल उस रास्ते पे बिछाए, ध्यान में अपनी कुटिया में बैठ के और एकाग्रता से पूरे विरह भाव से महाप्रभु का स्मरण करने लगे। सोचने लगे कैसे महाप्रभु वृंदावन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनके शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे, उनकी कुटिया मानो उनको, मतलब कुटिया में चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश उस कुटिया को तेजो में बना रहा है, ऐसा वो उनको अनुभव हो रहा है। और इस प्रकार से वो पूरा अनुभव कर रहे हैं और उनके उस भाव में, उस ध्यान में उनको प्रेरणा हुई। महाप्रभु ने रियलाइजेशन दिया और फिर वो ध्यान के जैसे बाहर आए तो सबको बताने लगे, अरे महाप्रभु वृंदावन नहीं जा रहे हैं। देखो महाप्रभु कहा और ये कहा, ये है मायापुर में, नवद्वीप में, महाप्रभु है जगन्नाथपुरी में, और ये बोल रहे कि नवद्वीप में बोल रहे सबको कि महाप्रभु वृंदावन नहीं जा रहे। महाप्रभु का वृंदावन जाना कैंसल हो गया और महाप्रभु जगन्नाथपुरी में नगर संकीर्तन कर रहे हैं। उनके नगर संकीर्तन में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त हैं। पूरे रास्ते पूरे भर गए, हजारों की संख्या में भक्त जा रहे उनके पीछे। सब भक्त सोच रहे कि महाप्रभु के साथ सब वृंदावन जाएंगे, पूरे हजारों के हजार ऐसे सोच रहे। और संकीर्तन इतना सुंदर हो रहा है, इतना सुंदर हो रहा है, इतना सुंदर हो रहा है, सब उत्कट भाव को प्राप्त किए। और उस उत्कट भाव में किसी को पता ही नहीं चला कि महाप्रभु ने कब अपना दिशा बदल दिया और वो बांग्लादेश की ओर जा गए, वृंदावन का रास्ता छोड़ दिया और वो बांग्लादेश की ओर जा गए। और वो नरसिम्हा ब्रह्मचारी जो थे उनको पहले ही उनके ध्यान में महाप्रभु ने साक्षात्कार दे दिया था। और वृंदावन जाने वाली यात्रा चल रहे, वो यात्रा टर्न होके बांग्लादेश की ओर जाने लगी। बांग्लादेश की ओर पूरा संकीर्तन मंडली के साथ एकदम ह्यूज समुद्र, भक्तों का सागर, और आगे चैतन्य महाप्रभु सुंदर नृत्य कर रहे हैं और कीर्तन करते 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 वो जो उस समय जो वहां का राजा था, नवाब, उसको खबर पहुंची कि उसके नगर में कोई तो बहुत फरिश्ता की भाषा में कोई आ रहा है साधु, और उसके पीछे इतने लोग हैं कि ये कल्पना नहीं कर सकता।
तो ये तो भयभीत हो गया, मैं तो डर गया। ये सोचने लगा अभी कैसा होगा, ये कोई मेरे ऊपर आक्रमण तो नहीं कर रहे, क्या ये मेरा राज्य तो मुझे छीनने नहीं आ रहे? क्योंकि मैं अपनी पूरी फोर्स भी लगा दूं ना, पूरे सैनिक भी मैंने इसके विरुद्ध में यदि लगा दिया, तो भी ये जो जन सैलाब है, ये जो इतना जन सागर है, इतने लोगों के सामने तो मेरे सैनिक कुछ भी नहीं है, नथिंग। इतने सैनिक हैं इनके, मैं यदि इन सैनिकों को उनके साथ युद्ध भी कराऊं तो ये तो 10 मिनट में समाप्त हो जाएंगे, इतने जन सागर है। तो घबरा गया, उसको लगा कि उसका राज्य हड़पने के लिए कोई आक्रमण कर रहा है। तो इन्होंने तुरंत क्या किया, राजा ने, मुस्लिम राजा था, उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया, फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर है ना, उनको बुलाया। उनको बोला कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, कौन आया है? उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है। तो ये तो समझ गए, ये कौन थे? सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। वो तो समझ गए, तो महाप्रभु आ रहे, उनको पता चल गया। तो ये राजा को कहे कि हम उनको मिलते हैं, और फिर सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद दोनों महाप्रभु को मिलने के लिए गए, और साथ में एक गिफ्ट लेके गए, महाप्रभु को देने के लिए गिफ्ट लेके गए। जब महाप्रभु के पास पहुंचे तो उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, अपने दांतों में तृण रख के, तृणादपि सुनिचे का अर्थ यही होता है कि तृण के समान एकदम नम्र भाव से एकदम उनके चरणों में जाके दंडवत प्रणाम किया, और साथ में एक छोटा सा बच्चा बालक अपने गोदी में लेके गए थे, और उस बालक को चैतन्य महाप्रभु को गिफ्ट करने के लिए लेके गए। और जब फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए और सब बातें हुई, चैतन्य महाप्रभु उनको कहने लगे कि अब आपका कार्यक्रम इधर का बस हो गया, अब इस राजा की सेवा बंद करके अब आपको सही सेवा में लगना है, अभी आपको वृंदावन जाना है। उनको वृंदावन जाने का मैसेज देने के लिए चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए, और उनको कहा कि अब आप वृंदावन के लिए प्रस्थान करें। तब रूप सनातन ने कहा कि हे भगवान, हे महाप्रभु, हमने आपके लिए गिफ्ट लाया है, इसका स्वीकार करिए। और वो छोटा सा ऐसा गोदी में लिए हुए जीव गोस्वामी है, और वो जीव गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अर्पण किया। चैतन्य महाप्रभु ने उनका स्वीकार किया और कहा कि इनका बहुत अच्छा एजुकेशन, शास्त्र का अध्ययन इनका बहुत अच्छा होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी। और उसके पश्चात ये संपूर्ण शास्त्रों को प्रचारित करेंगे, और ये भक्ति मार्ग को संपूर्ण समाज, संपूर्ण संसार में प्रसारित करेंगे। ये मेरा इनको आशीर्वाद है, और इनका तब तक ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी। मैं इनको स्वीकार करता हूँ। दिस इज अ वंडरफुल गिफ्ट चैतन्य महाप्रभु। अब दूसरा प्रसंग देखिए, जो ये श्लोक चल रहा है, जिसमें रूप गोस्वामी लिखते हैं भुक्ति मुक्ति क्या है, पिशाचिनी है। और वरिष्ठ आचार्य, वैष्णव आचार्य भी सुनते हैं तो रूप गोस्वामी को कहते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो जब ये कहते हैं कि हे आचार्य, आपने इस श्लोक में जो भुक्ति और मुक्ति को पिशाचिनी बोले हैं,
इसको थोड़ा माइल्ड कर सकते हैं क्या? हाँ? इसको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तब रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? रूप गोस्वामी उनको वही बात कहते हैं, उनको कहते हैं हे आचार्य, आप मेरा कुछ मार्गदर्शन करिए इसके ऊपर, इस शब्द को कैसे लिखना, इसके लिए आप मेरा मार्गदर्शन करिए। कौन कहता है? रूप गोस्वामी कहते हैं। अब ये सारी वार्ता छोटे जो यंग जीव गोस्वामी सब सुन रहे थे। तब तक तो जीव गोस्वामी वृंदावन आ गए थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वृंदावन का रस आस्वादन, वृंदावन का भाव और सेवा का अच्छे से निभाने के लिए जीव गोस्वामी, और अपने गुरु की सेवा करने के लिए, रूप और सनातन दोनों को गुरु मानते थे, तो इसलिए वो उनकी सेवा में वृंदावन थे, रूप गोस्वामी की सेवा में थे। तब जब रूप गोस्वामी इस प्रकार से बोले, जब जीव गोस्वामी ने ये सुना तो जीव गोस्वामी को ठीक नहीं लगा। उनको वो अपने गुरु का अपमान लगा, उनको ऑफेंस लगा कि मेरे गुरुदेव ने इतना ही सुंदर लिखा और ये आचार्य उनको कह रहे कि दिस इज रॉन्ग। उनको अपने गुरुदेव का अपमान लगा, परंतु क्या कहें, इसलिए वो सीधे यमुना जी में स्नान के लिए निकल गए, स्नान चले गए और वहां जाकर बहुत ही ध्यान करने लगे, कृष्ण का उच्चारण करने लगे, चैतन्य महाप्रभु की लीला का स्मरण करने लगे और ध्यान और स्नान करने लगे यमुना जी। उसी रास्ते से वही आचार्य, वैष्णव आचार्य उसी रास्ते से आए, उन्होंने देखा कि कोई स्नान कर रहा है तो रुके वहां। आचार्य को देखकर जीव गोस्वामी बाहर निकले और उसको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात जीव गोस्वामी ने कई श्लोक संस्कृत के उनको कोट किए, कई श्लोक, सारे जो भी संभाषण उनके साथ कर रहे थे शुद्ध संस्कृत में कर रहे थे, और कई सारे श्लोक संस्कृत के बता दिए। और उन आचार्यों को जीव गोस्वामी ने यमुना के तट पे सिद्ध कर दिया कि कैसे रूप गोस्वामी ने जो वर्णन किया है वो सही है, शास्त्रार्थ करके, संस्कृत के अनेकों कोट करके जीव गोस्वामी ने उन आचार्य को करने से, शास्त्र के आधार, अपनी विद्वत्ता के आधार में। इतना जब सब सुना उन्होंने, इतना जब सब सुना तो वो वैष्णव आचार्य वहीं से यू टर्न मार दी, वापिस लौटे रूप गोस्वामी के पास। रूप गोस्वामी के पास गए और उनको प्रणाम किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और कहे बड़ी भूल हो गई, मेरी बड़ी भूल हो गई, आपके शिष्य ने मेरी आंखें खोल दी, आप जो बोल रहे थे वो एकदम सही बोल रहे थे। आपने जो श्लोक लिखा है, जो वर्णन किया है, बहुत सुंदर, भुक्ति और मुक्ति हृदय में पिशाचिनी के रूप में बैठी रहती है, ये आपका वर्णन एकदम सही है। ऐसे हृदय में भक्ति को कैसा स्थान मिलेगा, एकदम सही, मुझे क्षमा करिए, ऐसा बोल के वो आचार्य वहां से निकल गए। उसके पश्चात जीव गोस्वामी कुछ सेवा के लिए रूप गोस्वामी के पास पहुंचे। तब रूप गोस्वामी उनको कहते हैं, वैष्णव आचार्यों को वैष्णव भक्तों के साथ कैसे बात करना ये तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें सदाचार पता नहीं, तुम अपना ज्ञान प्रदर्शित करना चाहते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप क्या कर रहे हो? आपके ज्ञान को आपने आचार्य के सामने प्रदर्शित किया, अपने ज्ञान को गुरु के सामने प्रदर्शित किया, अपने आप को ज्ञानी, गुरु इज लाइक गुरु, आपके लिए वो व्यक्ति गुरु तुल्य है, उनके सामने आपने ज्ञान को प्रदर्शित किया। इसका अर्थ है कि आप ज्ञान को प्रदर्शित करना चाहते हो। इसका दूसरा अर्थ है कि इस स्थान में, ये जो वृंदावन व्रज मंडल है, इस व्रज मंडल में और विशेषकर इस कुटिया में, इसके लिए आपका कोई स्थान नहीं। इस कुटिया में इसलिए आपका कोई स्थान नहीं है। तुरंत इसी क्षण इस कुटिया को छोड़ के कहीं चले जाओ। ऐसे रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद को कहते हैं। जीव गोस्वामी कौन है? जिनको चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया था एट व्हाट एज? न्यूबॉर्न, क्योंकि वो उनके भतीजे थे, उनके एक और भाई थे अनुपम, उनके वो पुत्र थे, उनके भतीजे थे। उतने उस एज में चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया। लेकिन यहाँ ये हमको समझता है, आचार्यगण कहते हैं कि इस प्रकार से शास्त्र पे, सदाचार पे निष्ठा होनी चाहिए, इतनी निष्ठा होनी चाहिए। तो बहुत दुखी हुए जीव गोस्वामी, बहुत दुखी हुए, और वो कई दूर अंदर जंगल में एक गुफा थी। ऐसा वर्णन आता है कि उस गुफा में ओनली क्रोकोडाइल रहते, क्रोकोडाइल, उसमें पानी था और उसमें क्रोकोडाइल रहते थे। सीधे उस गुफा में जाके लेट गए और लेटते लेटते जोर जोर से रज में, उस मिट्टी में लोटन करते करते, जोर जोर से हाथ ऊपर करते करते कहने, हे रूप हे सनातन, हे रूप हे सनातन। ये दो नाम है, दूसरा कोई नाम नहीं है। जोर से चिल्ला रहे। कई दिन बीत गए। एक बार सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास आए, ऐसे शास्त्रार्थ के लिए। उन्होंने देखा कि जीव गोस्वामी कहीं दिख नहीं रहे। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी ने जीव रूप गोस्वामी को पूछा, जीव गोस्वामी कहाँ है? मेरे जीव गोस्वामी बहुत सारी सेवाएं पेंडिंग है, मैं कुछ सेवा उनको देना चाहता था, तो दिख नहीं रहे, कहाँ गए? तो रूप गोस्वामी कहे, he is not qualified to stay here. इस कुटीर में रहने के लिए उनकी योग्यता नहीं है। सनातन गोस्वामी सोचे, ठीक है, कभी कभी गुरु ऐसे बोलते हैं भक्त शिष्य के विषय में, तो कुछ तो हुआ होगा। सनातन गोस्वामी फिर थोड़ी देर बाद पूछेंगे, लेकिन वो गया कहाँ पे, कहाँ पे है? तब रूप गोस्वामी बात कहते हैं, वो अपने कर्मों के फल भोग रहा है। जहां कहीं पे भी है,
वो अपने कर्मों के फल भोग। सोचिए किन की चर्चा कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी पाद कुछ तो समझ गए और उनकी बातें हुई और फिर सनातन गोस्वामी पाद अपने कुटीर की ओर जाने लगे। जाते जाते उनके मन में आया ये कहीं तो जीव गोस्वामी आसपास कहीं तो गया होगा, वो व्रजमंडल छोड़ के जा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, व्रजमंडल छोड़ के नहीं जा सकते। रूप गोस्वामी पाद ने सनातन गोस्वामी को ये कथा भी बताई जो हुआ, ये भी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ और मैंने उनको यहां से जाने के लिए कहा, लेकिन कहाँ गया है इस प्रश्न यदि आप पूछ रहे हो तो अपने कर्मों के फल भोग रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ गया है, कहीं गया होगा ब्रजमंडल छोड़ के। ऐसे रूप गोस्वामी पाद। सनातन गोस्वामी पाद को पूर्ण विश्वास था कि ब्रजमंडल छोड़ के नहीं गए, तो सनातन गोस्वामी पाद उसके पश्चात जीव गोस्वामी को ढूंढने लगे, गाँव 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 गाँव। तो एक गांव में पहुंचे, गांव वालों को पूछने लगे, तो गांव वाले उनके पास दौड़ते आए और दौड़ कर आकर कहने लगे, उस समय ब्रजमंडल में सनातन गोस्वामी को सारे ब्रजवासी गांव वाले बड़ा बाबा बोलते थे और रूप गोस्वामी को छोटा बाबा बोलते थे। बड़ा बाबा छोटा बाबा, सनातन गोस्वामी पाद बड़ा बाबा, रूप गोस्वामी पाद छोटा बाबा। तो सारे गांव वाले आए, अरे बड़ा बाबा बड़ा बाबा बड़ा बाबा, अच्छा हुआ आप आए। तो सनातन गोस्वामी पाद बोले, पहले चुप बैठो, मेरा प्रश्न सुनो, किसी बाबा को तुमने देखा है आसपास में गांव में कहीं पे? तो गांव वाले बोल रहे थे, हाँ बड़ा बाबा देखा है, लेकिन वो जो बाबा है ना वो तो आपसे भी बड़ा है, वो बड़ा बाबा से भी बड़ा बाबा है। सनातन गोस्वामी समझ गए। सनातन गोस्वामी बोले, कहाँ पे है? बोले वो गुफा में है और पूरा दिन रात कितने दिनों से हे रूप हे सनातन ऐसा ही बोल रहे। तो सनातन गोस्वामी पाद के चलो तुरंत मुझे वहां ले चलो। जब सनातन गोस्वामी को गांव वाले इस गुफा की ओर लेके गए और जब सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को देखा, देखते से ही उनके आंखों में इतने अश्रु बहने लगे, क्योंकि उस समय जीव गोस्वामी की ऐसी अवस्था, आप सोचिए किसी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया था उन्होंने, जीव गोस्वामी पाद ने, और बस मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे ऐसे, और बस उनका गुणगान कर रहे थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी से वो देखे नहीं गए, और जैसे ही सनातन गोस्वामी उनके निकट जाके बैठे, उनको उठाया और अपने गोदी में लिया जीव गोस्वामी को। इतने दुबले, पूरा वेट लॉस हो गया। और जब जीव गोस्वामी ने उनको देखा तो उनको आलिंगन किया और खूब रोने लगे। सनातन गोस्वामी पाद को वो कहते हैं कि बस मुझे क्षमा चाहिए, मैं क्षमा याचना मांग रहा हूं, मुझे क्षमा चाहिए। आप सोचिए क्या वैष्णव भाव, क्या वैष्णव सिद्धांत है, क्या वैष्णव आचरण है, क्या वैष्णव आचार्य है। हम किनके अनुगत्य में हैं? थोड़ी देर रोज इस बात का स्मरण करना चाहिए कि हम किसके अनुगत्य में हैं और हम कर क्या रहे हैं। सनातन गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी को उठा के लेके गए रूप गोस्वामी के पास। सेम सदाचार रूप गोस्वामी ने दिखाया सेकंड टाइम जब सनातन गोस्वामी वहां पे गए। सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को सीधा आज्ञा की, जीव गोस्वामी को क्षमा करो। रूप गोस्वामी ने कहा, आज्ञा का स्वीकार किया। फिर उन्होंने सदाचार, क्योंकि सनातन गोस्वामी उनके लिए गुरु तुल्य है, गुरु है, बड़े भैया है, गुरु है, आचार्य है। उनका इस समय आदेश है कि जीव गोस्वामी को क्षमा करो।
जबकि उनके पहले उनको ये लग रहा था कि इन्होंने बड़ा ऑफेंस किया, लेकिन जैसे ही गुरु की आज्ञा हुई इनको क्षमा करो, जीव गोस्वामी तुरंत अपने आसन से उठे, रूप गोस्वामी पाद और जीव गोस्वामी को आलिंगन किए। और उस दिन से कहते हैं कि जीव गोस्वामी को पूरी तरह से उन्होंने अपनी सेवा में सम्मिलित किया। सारे जितने भी उन्होंने लिपिबद्ध किए शास्त्र, उसके आगे आफ्टर रूप गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी ने वो सारे शास्त्रों को प्रसारित प्रचारित किया पूरे समय में। तो रूप गोस्वामी आप देखिए, सदाचार, शिष्टाचार, शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का आचरण, जीव दया, आप सब देखिए कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी ने लिपिबद्ध किया, किस प्रकार से रूप गोस्वामी ने परीक्षाएं भी ली। हम जो शास्त्र का जो ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं वो रूप गोस्वामी पाद ने लिपिबद्ध किया, ये भूलिए मत। यदि रूप गोस्वामी पाद की चर्चा का विषय यदि है, यदि चर्चा करे तो कम से कम और 10-20 क्लास जाएंगे, कम से कम। उसमें भी केवल 1% चर्चा हो पाएगी। ऐसा चरित्र है रूप गोस्वामी पाद। उन्होंने हमारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस रखी है, हाँ? इसलिए हमारे संप्रदाय को क्या कहते हैं? रूपानुग संप्रदाय। रूप गोस्वामी के अनुगत्य का संप्रदाय है। रूप गोस्वामी की प्रत्येक शब्द सत्य है। हमने इस शास्त्र को, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बहुत सीरियसली लेना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि प्रभुपाद जी ने इसको इतना आसान करके रूप गोस्वामी के इस शास्त्र को आसानी से हमारे सामने प्रकट किया है। वो भी प्रभुपाद जी की जीव दया है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये ग्रंथ हमारे भक्तिमय जीवन का वैष्णव एटिकेट्स कहो या वैष्णव पद्धति से जीवन यापन करने का ये रेडी रेकनर संदेश। केवल 11 श्लोक है, 11 श्लोक में पूरा वैष्णविज्म है। वैष्णव तत्व का अध्ययन करेंगे तो बहुत डीप है, बहुत विस्तृत है, परंतु ये 11 श्लोक हमको उस मार्ग पे अग्रसर करते हैं। 1100 श्लोक केवल पढ़ना नहीं है, केवल दिमाग में नहीं रखना है, आचरण में चाहिए। आचरण में होगा तभी प्रभुपाद जी भी स्वीकार करेंगे, तभी भगवान भी स्वीकार करेंगे हमको। नहीं तो सब एक्सटर्नल है, सब एक्सटर्नल है। हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के प्रहार होते रहेंगे, अनेकों प्रकार के प्रहार होते रहेंगे, और प्रत्येक प्रहार से हम या तो हैरान परेशान होंगे, नहीं तो भयंकर दाम्भिक, अहंकारी और अज्ञानी होंगे। परंतु यदि हम इस प्रकार से आचरण में लाएंगे उपदेशामृत के इंस्ट्रक्शंस को, तो हम एक सरल जीवन, वैष्णव जीवन पद्धति को स्वीकार कर पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है। और ये सहजता से स्वीकार हो, इसलिए हम सब प्रयास कर रहे हैं।